नमस्कार दोस्तों। आज कोलंबो के सुरम्य व ऐतिहासिक नॉन डिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर भारत के श्रीलंका दौरे के तहत खेले जा रहे 3 दिवसीय अभ्यास मुकाबले के तीसरे और अंतिम दिन का खेल बेहद ही रोमांचक, ड्रामेटिक उतार चढ़ाव से भरा और आक्रामक क्रिकेट का गवाह बना। दूसरे दिन के अंत में भारतीय टीम ने 357 पर 6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद मुकाबले के तीसरे दिन श्रीलंका क्रिकेट 11 की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। श्रीलंका की ओर से पारी का आगाज करने उनके 2 सलामी बल्लेबाज निशान मधुष्का और रविंदु रस्था क्रीज पर उतरे, जबकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तरफ से गेंदबाजी का आगाज मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और लंबे कद के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। श्रीलंका क्रिकेट 11 की दूसरी पारी के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लंबे कद के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जब ओवर द विकेट की दिशा से ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर थोड़ी ओवर पिच डिलीवरी डार्ट की, तो स्ट्राइक पर पूरी एकाग्रता के साथ मुस्तैद खड़े सलामी बल्लेबाज रविंदु रसथा ने बिना कोई समय गंवाए या पिच के बर्ताव को भांपने का इंतजार किए तुरंत अपना बेहद मजबूत, संतुलित नपाला फ्रंट फुट बाहर निकाला। उन्होंने शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया, बल्ले के ठीक स्वीट स्पॉट से गेंद को कनेक्ट किया और डीप मिड विकेट के खाली पड़े इलाके की तरफ एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली कड़क चौका झड़कर दूसरी पारी में अपनी टीम के बेहद आक्रामक निडर और बेखौफ इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। गेंद सीमा रेखा पार कर गई और मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर इस आतिशी प्रहार का स्वागत किया। लेकिन इसके बाद पारी के 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारत के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने जोश भरे लंबे रनअप से दौड़ते हुए अपनी विश्व प्रसिद्ध इन स्विंग गेंदबाजी का एक और जादुई व बेमिसाल नमूना पेश किया और भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी। मोहम्मद सिराज ने 142 की रनमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से हवा में तेजी से अंदर की तरफ स्विंग होती हुई एक कातिलाना यॉर्कर लेंथ गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन पर दांट की। क्रीज पर पूरी सजगता से मौजूद रविंदु रस्था इस भयंकर गति और तीखी लेट स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे पिछले पैड से जा टकराई। पूरी भारतीय टीम की जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी उंगली हवा में उठा दी और उन्हें LBW आउट करार दिया। रविंदु रसंथा 16 गेंदों का सामना करते हुए एक कड़े चौके की मदद से 8 रन बनाकर निराश कदमों से डगआउट की तरफ लौट गए। रसंथा के आउट होकर लौटने के बाद नंबर 3 के बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पायदान पर पासिंदु सुअर बंद्रा क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जब ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर जाती ओवर पिच गेंद फेंकी, तो पासिंदु सूर बंद्रा ने क्रीज में मजबूत बेस बनाया, कलाइयों व हाथों का मुकम्मल इस्तेमाल किया और डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली इलाके से एक कड़ा व दर्शनीय चौका बटोरकर अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने स्पेल में वापसी करते हुए श्रीलंका क्रिकेट 11 को दूसरा बड़ा और करारा झटका दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 140 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर टप्पा खाकर थोड़ी सी अंदर आती हुई कड़क डिलीवरी पट्टी। पासिंदु सुअर बंद्रा क्रीज पर टिककर रक्षात्मक डिफेंस करने की कोशिश में गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले की बाहरी एज को छकाती हुई सीधे निकल गई और ऑफ स्टंप की गिल्लियां हवा में उड़ा गई। पासिंदु सूर बंद्रा 7 गेंदों में एक चौके की मदद से मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी 8वें ओवर की पहली गेंद पर और फिर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक छोर पर मजबूती से टिककर खेल रहे सलामी बल्लेबाज निशान मधुष्का ने अपनी लय जारी रखी। मधुष्का ने प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की बाहर जाती गेंदों पर गजब की टाइमिंग दिखाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर्स और स्वीपर कवर की दिशा में 2 दर्शनीय कड़े व मखमली चौके बटोरे।
इसके बाद भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव करते हुए गेंद युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी और गुरनूर ब्रार को सौंपी। 11वें ओवर से 15वें ओवर के बीच निशांत मधुष्का ने क्रीज की गहराई और अपनी क्रीज अवेयरनेस का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए युवा पेसर आकिब नबी की गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया। 11 ओवर और 15.1 ओवर में आकिब नबी की बाहर जाती शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ गेंदों पर मधुष्का ने मजबूत बैकफुट कट शॉट खेले और डीप बैकवर्ड पॉइंट ऑफ स्वीपर कवर के खाली इलाकों से 2 कड़े चौके निकाले। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद और 19वें ओवर की पहली गेंद के आसपास आकिब नबी के खिलाफ मधुष्का ने अपने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार लगातार 2 कड़े चौके जमाए और फिर 19.1 ओवर में भी आकिब नबी की एक ओवर पिच डिलीवरी को डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से भेजकर एक और मखमली चौका कूट दिया। दूसरे छोर पर खड़े नए बल्लेबाज पवन रत्नायके ने भी 15वें ओवर में गुरनूर ब्रार की गेंदों पर अपनी मजबूत कलाइयों का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट तथा डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 2 कड़े चौके बटोर लिए। हालांकि 19वें ओवर की पहली गेंद पर युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। गुरनूर ब्रार ने 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक अतिरिक्त उछाल लेती तीखी बाउंसर पटकी। पवन रत्नायके इस अतिरिक्त बाउंस पर बड़ा पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपने हाथों को नियंत्रित नहीं रख सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर पॉइंट रीजन में हवा में काफी ऊंची उठ गई, जहां मुस्तैद खड़े भारतीय फील्डर हर्ष दुबे ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। पवन रत्नायक के 32 गेंदों का सामना करते हुए 2 कड़े चौकों की मदद से 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 21वें ओवर में गुरनूर ब्रार की गेंदों पर सेट बल्लेबाज निशान मधुष्का ने थर्ड मैन और डीप स्क्वायर लेग पर लगातार 2 दर्शनीय चौके जमाए। इसी कड़क बाउंड्री के साथ निशान मधुष्का ने 72 गेंदों में 63 रनों की एक बेहद मजबूत ऐतिहासिक व आतिशी अर्धशतकीय पारी पूरी की और इसके ठीक बाद वे अपनी रणनीति के तहत रिटायर्ड हर्ट होकर मुस्कुराते हुए पवेलियन लौट गए। निशांत मधुष्का के शानदार अर्धशतक जमाकर डगआउट की तरफ लौटने के बाद क्रीज पर युवा आक्रामक बल्लेबाज अंजाला भंडारा और निपुण धनंजय की जोड़ी ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला। कोलंबो के ऐतिहासिक नॉन डिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर दोपहर की खिली हुई धूप और हल्की हवाओं के बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। 23वें, 24वें और 87वें ओवरों के दौरान जब भारत की तरफ से बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार और लंबे कद के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा दोनों छोरों से कड़ा स्पेल फेंक रहे थे, तो अंजाला भंडारा ने गजब की क्रीज अवेयरनेस और मजबूत फुटवर्क का मुजाहरा पेश किया। प्रसिद्ध कृष्णा की 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों और मानव सुथार की थोड़ी टर्न होती डिलीवरी पर अंजाला भंडारा ने क्रीज की गहराई का पूरा मुकम्मल इस्तेमाल किया। उन्होंने मजबूत बैकफुट पर अपना वजन स्थानांतरित किया, अपने बल्ले का मुंह सही समय पर खोला और डीप बैकवर्ड पॉइंट तथा थर्ड मैन बाउंड्री के पार एक के बाद एक 3 तीखे कड़े गोली की रफ्तार वाले मखमली चौके कूट दिए। इन दर्शनीय बाउंड्रीज ने भारतीय गेंदबाजों की स्थापित लाइन लेंथ को बिगाड़ दिया और श्रीलंका क्रिकेट 11 के रन रेट में तेजी से इजाफा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों का यह आक्रामक रवैया यहीं नहीं रुका। इसके बाद 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर 30.2 ओवर जब बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अपनी फिरकी में विविधता लाने का प्रयास किया और हवा में थोड़ी लूप देते हुए एक फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप की सीधी लाइन में पटकी, तो क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर खेल रहे अंजाला भंडारा ने तुरंत अपने कदमों का इस्तेमाल किया। भंडारा बिना किसी झिझक के निडर होकर क्रीज से बाहर निकले, मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले के ठीक स्वीट स्पॉट से कनेक्ट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ठीक पार 90 मीटर दूर स्टैंड्स में भेजकर एक प्रचंड आलीशान गगनचुंबी ठोक दिया।
इस विशाल से पूरे मैदान में गूंज उठ गई और दर्शकों ने तालियां बजाकर इस आतिशी प्रहार का स्वागत किया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 30.5 ओवर जब मानव सुथार ने अपनी लेंथ में थोड़ा सा बदलाव करते हुए गेंद को थोड़ा छोटा पटका तो नए बल्लेबाज निपुण धनंजय ने भी अपनी कलात्मक टाइमिंग और कलाइयों की नजाकत का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने गेंद को देर से खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बड़ी ही खूबसूरती से गाइड कर दिया और बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और दर्शनीय व मखमली चौका अपने खाते में जोड़ लिया। श्रीलंका क्रिकेट 11 की यह खतरनाक होती जोड़ी भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बनती जा रही थी। ऐसे में भारतीय कप्तान ने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद, चतुर और अनुभवी जादुई ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सौंपी। रवींद्र जडेजा ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क गति और स्टंप्स की सीधी लाइन में तीखी स्पिन फेंकना शुरू किया। 33वें ओवर की अंतिम छठी गेंद पर 33.0 ओवर रवींद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का वो जादुई कमाल दिखाया जिसकी उम्मीद पूरा भारतीय खेमा कर रहा था। रवींद्र जडेजा ने राउंड विकेट से आकर ऑफ स्टंप की लाइन पर टप्पा खिलाकर पिच से अचानक तेजी से बाहर की तरफ टर्न होती हुई एक कातिलाना डिलीवरी दांट की। क्रीज पर जम चुके अंजाला भंडारा इस गेंद की टर्न को सही तरीके से भांपने में नाकाम रहे। वे ऑन साइड में मजबूत फ्लिक या बड़ा हवाई प्रहार करने की कोशिश में अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं रख सके। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से टकराकर स्लिप रीजन की तरफ तेजी से निकल गई, जहां पहली स्लिप में पूरी एकाग्रता के साथ मुस्तैद खड़े युवा फील्डर यशस्वी जायसवाल ने बिना कोई गलती किए जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक बेहद तीखा, अद्भुत व सुरक्षित कैच लपक लिया। अंजाला भंडारा 48 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़े चौकों और एक गगनचुंबी की बदौलत पूरे 35 रनों की एक मजबूत व आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अंजाला भंडारा के आउट होने के बाद क्रीज पर श्रीलंका क्रिकेट 11 के कप्तान सोनल दिनुशा नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। कप्तान सोनल दिनुशा ने क्रीज पर आते ही भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ टिक कर खेलने का प्रयास किया और कुछ गेंदों पर संघर्ष करते हुए रक्षात्मक रवैया अपनाया। लेकिन भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार इस समय बेहद आक्रामक स्पेल फेंक रहे थे। 28वें ओवर की अंतिम छठी गेंद पर 88.0 ओवर गुरनूर ब्रार ने अपनी गेंदबाजी में चतुर दिमाग लगाया और रफ्तार में भारी कटौती करते हुए एक तीखी गति में बदलाव वाली ऑफ कटर डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन में पटकी। कप्तान सोनल दिनुशा गेंद की गति में हुए इस अप्रत्याशित बदलाव से पूरी तरह चकमा खा गए और ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शॉट में काफी जल्दी आ गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जहां विकेट के पीछे चौकस खड़े विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल ने अपनी निगाहें गेंद पर जमाए रखी, सही पोजीशन बनाई और अपने दस्तानों में एक बेहद आसान व सुरक्षित कैच थाम लिया। कप्तान सोनल दिनुशा 14 गेंदों में बिना कोई बाउंड्री लगाए मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को 5वीं बड़ी सफलता मिल गई। 5 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर क्रीज का मोर्चा संभालने उतरे 2 आक्रामक बल्लेबाजों निपुण धनंजय और रमेश मेंडिस ने अपनी टीम की रन गति को मजबूत करने के लिए मैदान के चारों तरफ आक्रामक प्रहार करने की स्पष्ट रणनीति बनाई। 45वें ओवर के आसपास जब ऑफ स्पिनर सारांश जैन और जादुई स्पिनर रवींद्र जडेजा दोनों छोरों से टर्न करा रहे थे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय स्पिन आक्रमण पर एक कड़ा और प्रलयकारी धावा बोल दिया। 41.1 ओवर, 42.3 ओवर, 43.0 ओवर, 43.1 ओवर और 43.3 ओवरों के दौरान सारांश जैन और रवींद्र जडेजा की थोड़ा भी ढीली पड़ी या ओवर पिच गेंदों पर निपुण धनंजय और रमेश मेंडिस ने अपने हाथों का पूरा विस्तार किया, मजबूत फुटवर्क निकाला और फाइन लेग, थर्ड मैन, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर्स के खाली पड़े इलाकों से 5 बेहद कड़े, तीखे, मखमली, गोली की रफ्तार वाले चौके बटोर लिए। निपुण धनंजय इस दौरान बेहद ही आक्रामक और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 44 गेंदों में 5 कड़े चौकों के दम पर 46 रनों के बेहद व्यक्तिगत व मजबूत स्कोर तक पहुंच चुके थे।
लेकिन जब निपुण धनंजय अपने आतिशी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, तभी 45वें ओवर की बिल्कुल पहली ही गेंद पर भारत के अनुभवी जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी विश्व प्रसिद्ध क्लास और फिरकी की जादुई विविधता का एक और बेमिसाल नजारा पेश करते हुए भारत को छठी सफलता दिला दी। रविंद्र जडेजा ने राउंड विकेट की दिशा से आकर हवा में गेंद को खूबसूरत लूप दिया, ऑफ स्टंप की लाइन पर टप्पा खिलाया और गेंद को हवा में थोड़ा ड्रिफ्ट कराने के बाद पिच से तीखा टर्न कराया। क्रीज पर सेट होकर आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे निपुण धनंजय इस गेंद पर बड़ा हवाई प्रहार करने के लालच में आ गए और बिना गेंद की पिच तक पहुंचे ही क्रीज से काफी बाहर निकल आए। लेकिन रविंद्र जडेजा की यह घूमती गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को छकाती हुई सीधे विकेट के पीछे खड़े विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल के हाथों में पहुंची। ध्रुव जुड़ैल ने बिना एक पल का भी समय गवाए बिजली की फुर्ती दिखाई और स्टंप्स की गिल्लियां हवा में बिखेर दी। मैदानी अंपायर ने तुरंत उंगली हवा में उठाकर उन्हें आउट करार दिया। निपुण धनंजय 56 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़े व दर्शनीय चौकों की मदद से 46 रनों की एक बेहद आक्रामक, मजबूत व साहसी पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन लौटे। निपुण धनंजय के आउट होकर डग आउट लौटने के तुरंत बाद इसी 45वें ओवर की अंतिम छठी गेंद पर रविंद्र जडेजा की एक टर्न होती गेंद पर नए बल्लेबाज केशरा नवांता ने क्रीज में मजबूत बेस बनाया और गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में हल्के हाथों से पुश करके चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के बोर्ड पर जुड़ते ही श्रीलंका क्रिकेट 11 की दूसरी पारी का कुल स्कोर 45 ओवरों के खेल के अंत में 6 मुख्य विकेटों के नुकसान पर ठीक पूरे 200 रनों के मजबूत आंकड़े पर पहुंच गया। इसी ऐतिहासिक मोड़ पर श्रीलंका क्रिकेट 11 के कप्तान सोनल दिनुशा ने अपनी दूसरी पारी को यहीं पर घोषित करने का औपचारिक निर्णय ले लिया। दूसरी पारी की समाप्ति तक रमेश मेंडिस 19 गेंदों का सामना करते हुए 2 कड़े चौकों की बदौलत 16 रन बनाकर नाबाद डटे रहे, जबकि उनके साथ निचले क्रम के बल्लेबाज केशरा नवांता 15 गेंदों में बिना कोई रन बनाए नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से दूसरी पारी की गेंदबाजी, प्रदर्शन और विश्लेषण की बात करें तो भारत के सबसे अनुभवी जादुई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बेहद किफायती, सटीक और तीखी स्पिन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए 7 ओवरों में बिना कोई मेडन डाले 33 रन देकर 2 बेहद महत्वपूर्ण और बड़े विकेट चटकाए। युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपनी गति, खतरनाक बाउंसरों और सटीक यॉर्कर गेंदों का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए 8 ओवरों में एक मेडन के साथ 37 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और लंबे कद के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता हासिल हुई। इसके साथ ही दोनों मजबूत टीमों के बीच खेला गया